बनाओ प्रधानमंत्री बनने का। आईएएस बहुत छोटी सी चीज है, तो तुम एक बड़ा सपना बनाओ गैलेक्सी का, लेकिन 50-50 करोगे। जिसका तुम्हें नशा होगा, अभी तुम्हें आईएएस का नशा नहीं हुआ, जिस दिन तुम्हें इस सर्विस का नशा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जिसकी तुम्हें इच्छा है उस पर तुम काम करोगे। Unacademy. Let's crack it. Hello sir, good afternoon. My name is Palak. I am from Lucknow University. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी करेंटली मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और सेकंड सेमेस्टर है मेरा ये ड्रीम आईएएस बनने का काफी टाइम से है, जब से तुम ड्रीम बनाओ प्रधानमंत्री बनने का। आईएएस बहुत छोटी सी चीज है सर। नहीं, बट जो चीज हमें चाहिए होती है उसके लिए ड्रीम करना पड़ता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। देखो मेरी पलक, मेरी बात सुन। हाँ जी। तुम अच्छी बात है आईएएस बनो, तो मैं तो चाहता हूँ ये जितने लोग यहाँ, मेरा पता है, मैं सोचता हूँ कि एक दिन 400 आईएएस ऑफिसर हमारी पार्लियामेंट में बैठे। मैं तो पकड़ पकड़ के लोगों को लाता हूँ। लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये तो जबरदस्ती करता है लोगों के साथ। हर मिडिल क्लास आदमी को तैयारी करनी चाहिए, एक अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर उसको मजा आ गया, समझ में आ गया, तो आईएएस बन गया। अगर नहीं समझ में आया तो कितना ज्ञान का विस्तार हुआ। पर एक साल के बाद, मतलब एक साल जब आप तैयारी कर लोगे तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे लिए परीक्षा है कि नहीं। अगर मेरे लिए है तो आगे बढ़ेंगे, अगर मेरे लिए नहीं है तो हम फिर किसी और विकल्प को तुरंत चुनेंगे, क्योंकि किसी भी जगह स्टैंड बनाने में मिनिमम 5 साल लगता है। ठीक है, तो तुम एक बड़ा सपना बनाओ गैलेक्सी का। यस सर, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ती हूँ बट मेरे साथ प्रॉब्लम सर पता है क्या है। मुझे पता है मेरे गोल्स क्या है, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, मेरी बाउंड्रीज ये है, मेरे रिसोर्सेज ये है, मेरी लिमिट्स ये है। बट मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम ये आती है सर कि मेरी कंटिन्यूटी नहीं बैलेंस रहती। मैं उस चीज़ को पढ़ रही हूँ, मेरा माइंड उस चीज़ को रिकॉल कर रहा है, मैं उसे रिवाइज भी कर रही हूँ, मैं एक फंक्शनल फॉर्म में काम भी कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं किस बाकी चीजों को, जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मैं उसे भी साइड कर देती हूँ। कौन सा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा? 2-4 हमको भी बताओ। ऐसे तो नहीं सर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, बट एकदम स्टडी माइंड घुमा, एक्टिव कर लिया कि ऐसे थोड़ा ना होता है, हम ये बैलेंस कर सकते हैं। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे से चीजें बैलेंस नहीं होती। नहीं वही ठीक। हाँ। पलक बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। 90 नहीं, हम सब की। अरे भैया जब शुरू में आईफोन लिया, बैठो, जब शुरू में आईफोन लिया तो मेरा न्यूज़पेपर छूट गया। हम भी दिन भर बैठ गए और फेसबुक पे और संग्राम चल रहा और युद्ध चल रहा, प्रूफ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अखंड भारत बना के रहेंगे, और उधर से अगला लड़ रहा है, इधर से हम लड़ रहे हैं, और उसी में 6-6 घंटे चले गए। फिर एक दिन ख्याल आया कि यार 2 महीने हो गए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। हम सब, तुम्हारी चूंकि अभी उम्र कम है, बीए सेकेंड ईयर में हो तुम, और थोड़ा सा टास्क बड़ा है, तो तुमने क्या कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम। जब भी किसी व्यक्ति को 2 चीजें होती हैं, सुन लेना, एक होती इच्छा, एक होता है नशा। जिसकी तुम्हें इच्छा है उस पर तुम काम करोगे, लेकिन 50-50 करोगे। जिसका तुम्हें नशा होगा, अभी तुम्हें आईएएस का नशा नहीं हुआ, जिस दिन तुम्हें इस सर्विस का नशा हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और नशा ऐसे होगा, भैया इनको दे दो, ये पूछ ले, यहां कुछ पूछ रहे थे। प्रणाम सर, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं महाराजगंज जिले से हूँ। अनिरुद्ध भाई बताएं। सर प्रॉब्लम ये है कि मेडिवल हिस्ट्री में सर इतने पात्र हैं कि हटा दिया मोदी जी ने, हटा दिया, पात्र खत्म हो गया, कोई चिंता ही नहीं। एक सेकंड सर, यही अनिरुद्ध तुम्हारी एप्लीकेशन पे हटाया गया है कि यूपीएससी के लड़के कह रहे हैं कि इतने पात्र हैं कि इसको याद के मोदी जी ने कहा यूपीएससी के छात्र के हितों के लिए मेडिवल इंडिया के बड़े हिस्सों को हटा दिया गया। देखो ऐसे अच्छा फिर बताओ। सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तो यूपीएससी में पार्ट है बचा। अच्छा बचा है। उस सब्जेक्ट को सर कमांड करना मुश्किल होता है थोड़ा। अब नहीं, क्रिएटिव हमारी बात, वो कोल्ड वॉर से ही बात तो शुरू हुई, तुम उसको क्रिएटिव करो यार, अपना एक उसमें तरीका डालो। जैसे मेडिवल हिस्ट्री में इतने पात्र हो गए हैं सर
कि उनके विषय में जानकारी मतलब जुटा पाना और कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है सर। मुश्किल नहीं, ध्यान कहीं और भी लगा रहे हो, खैर मैं पूछूंगा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरा एक चैनल है रे अवधूजा करके, तुम लोगों ने देखा होगा, उस पे जो एनसीईआरटी है आर एस शर्मा वाली, एंशिएंट इंडिया, वो पड़ी हुई है, तुम एनसीईआरटी करके डालोगे, उसमें पूरी कनेक्टिविटी के आर्ट को, सी क्यूब को समझाया ही गया है। एक बार उससे पढ़ो करो तुम, ठीक है यार। उस लड़की को, वो बच्ची वहां बैठी, उसको अगली बार से पर्ची निकालेंगे आप, पर्ची कर। हम आज सोचे थे कि मैंने आज सोचा था सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा एक मिनट। हाँ बेटा बताओ। सर नमस्ते सर, मेरा नाम शोभा है और मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ। मेरा इस बार बीए कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मैंने पीटी भी इस बार दिया है। सर मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही, बस आपसे 2 शब्द हैं जो आप कहिएगा उस पर। मैं स्टोरी थोड़ी सी सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर मैं खेत जाती हूँ तो वहाँ पे एक अंकल आते थे, उनकी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी को इंटर कराया था। उसके बाद उनसे थोड़ी बात हुई, वो पेड़ है उसके नीचे सब लोग बैठते थे, तो हम लोग भी बैठे थे। तो अपनी बेटी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा क्यों? तो बोले क्या करेंगे पढ़ के। तो हमने कहा कि ग्रेजुएशन इंटर हो गया था। मैंने कहा ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगता है? ज़्यादा लगता ही नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करवा दीजिए और उसके बाद कोई तैयारी करेंगी अपना। तो उसके लिए वो नहीं माने, कहे हाँ आपको बोले आपके पापा के पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा। उसके कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी भी खेत जाती हैं कभी कभी, तो उन्होंने ही मेरी मम्मी से कहा कि आप अपनी बेटी को इतना बच्चों को मत पढ़ाइए और ज़माना बहुत ख़राब है। उन्होंने मेरी मम्मी से ये कह दिया, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बताई। अच्छा नहीं मैं ठीक है। तो सर 1 मिनट 5 मिनट 5 मिनट की 1 मिनट सर 2 मिनट सर। तो सर पहले सुन तो ले यार। हाँ तो सर मैं ये और एक इंसिडेंट है सर 2021। दूसरा इंसिडेंट मत सुनाओ, पहले मेरी बात सुनो, बैठो। जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो पहली बात मेरी ध्यान से। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर उसके घर में हीरा पड़ा है तो नहीं फेंकता। क्या फेंकेगा? शीशा फेंक देगा, मिट्टी फेंक देगा, हीरा कभी नहीं फेंकेगा। अगर इस देश की लड़कियों को अपना वजूद बनाना है, परिवार का सपोर्ट लेना है, अगल बगल का सपोर्ट लेना है, तो उनको एक बात साबित करनी पड़ेगी अपने घर में कि मैं हीरा हूं। उसकी वजह यह है कि आज भी भारत में पिता के सामने, एक लड़की की पिता के सामने यह चुनौती है कि वो पढ़ चाहे जितना ले, उसका विवाह जरूर करना है। तो जिस दिन इस देश की लड़कियां इस पॉइंट पर उतर आएंगी कि हमारा पिता बाहर कहीं भी बैठे तो वो जवाब दे सके कि हमारी बेटी ये कर रही है, हमारी बेटी ये कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाने से इनकार करे।